लोगों को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ईयर बताओ, ईयर बताओ। 1932। और पूरा नाम क्या है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो भी आंसर लिखेगा उसमें क्या लिखेगा? एज पर सेक्शन एक्स ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नहीं लिखा देख लेना, ठीक है? क्या लिखेगा वो पाई नहीं, वहां थोड़ी ना देख पाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद में हम वहां से साइड से आएगा तो के लिए लिख रहा है, ठीक है? पहला सेक्शन अपन ने क्या किया था? सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में क्या किया था अपन ने? कुछ कुछ सेक्शन दिमाग में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 4, ठीक है? फोर्थ सेक्शन लिखना आप लोग, नोटिस करिएगा ना। फोर्थ नंबर सेक्शन जो है ना, वो 2-3 एक्ट का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब बेस सेक्शन, इंपॉर्टेंट नहीं, बेस सेक्शन। सोगा का भी सेक्शन नंबर 4 बेस सेक्शन है कि आखिरकार ये जो सोगा अपन बोल है ना, सेल, वो होता क्या है? इसमें भी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ क्या? रिश्ता बिटवीन हाउ मेनी पर्सन? 2 और मोर पर्सन। मैक्सिमम कितना? 50। कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग आंसर दे सकता है, देखो, क्योंकि पैसा इक्वल दिया सब लोग, ठीक है? और फिर इंटेंशन क्या है? जो बिजनेस, जो लोग जुड़ रहा है वो लोग का इंटेंशन क्या है? टू डू बिजनेस है ना, पहले तो बिजनेस करेगा। बिजनेस विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, यानी कि बिजनेस जरूरी है क्या करना? पार्टनरशिप के लिए बिजनेस करना जरूरी है क्या? ट्रस्ट खोले तो पार्टनरशिप है? नहीं है, ठीक है? ट्रस्ट खोले तो पार्टनरशिप नहीं है। और प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है? लॉसेस शेयर करना, इसे याद आया कि पार्टनर्स ऑन पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट्स ओनली, वो अलाउड है क्या? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वाला पार्ट थोड़ा सा रिलेट कर पा, जंबल करवा रहा हल्का हल्का, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में क्या था? जो पार्टनर्स लोग मिलकर बिजनेस करता है उसको बोलता है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? इसमें कोई डाउट मेरे को बताओ, कोई दिक्कत? ये पहला वाला पार्ट में इजी है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हर पार्टनरशिप में होना चाहिए, वो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब एक डूबा तो दूसरा को भी डुबाएगा, ठीक है? समझ में आया? हम तो जाएंगे सनम, ठीक है? प्रथा समझ में आया? म्यूचुअल एजेंसी वाला पार्ट, इसमें क्या था? पार्टनर्स आर बोथ डैश एंड डैश, प्रिंसिपल एंड एजेंट इन अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि उसका रोल स्विच होता रहता है, कभी कभी वो प्रिंसिपल बन जाता है, कभी कभी वो उसका एजेंट बन जाता है। कभी कभी आई हैव टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप, या फिर समटाइम्स आई हैव टू फॉलो व्हाट द अदर पार्टनर्स आर। समझ में आया आप लोग? क्लियर है? सेक्शन नंबर 4 सॉर्टेड है दिमाग में, ठीक है? एक बार के लिए डेफिनेशन क्या है, क्या लिखा हुआ है? अ पार्टनरशिप, आप लोगों को स्क्रीन में भी दिखा दिया। अ पार्टनरशिप बुक में देखो, जिसका अलग बुक है। अ पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू पर्संस, या पर्संस बोलेंगे, हु हैव अग्रीड टू शेयर व्हाट? प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन एक्टिंग फॉर ऑल। दिमाग में है सेट? ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स वाला पार्ट अब क्लियर हो गया होगा लगता है। हाँ आइए बैठिए ना, बैठाना इधर, ठीक है? नेक्स्ट बैठिए, मैं आ रहा हूँ 5, ठीक है? नहीं बैठिए ना, बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए ना। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? सेक्शन नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 4 था, फिर नेक्स्ट सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या है? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 में 2-3 पॉइंट्स था। क्या क्या था? नंबर 1, क्या होना चाहिए आपस में पार्टनरशिप के बीच में? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन होना जरूरी है क्या? नहीं है। ओरल पॉसिबल है, ठीक है? एग्रीमेंट होना चाहिए, मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है, बट एग्रीमेंट होना जरूरी है। आप कैसे भी एग्री करो, वो आपके ऊपर है। नंबर 2, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है क्या? प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है क्या? जरूरी है, बट सिर्फ वही एक रिक्विजिट नहीं है। मतलब प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ अगर आप पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, इसका यह मतलब नहीं कि आपके बीच में पार्टनरशिप है। बात सही है क्या यहां तक? चलो ऑनलाइन कर रहे हो लोग, कवर अप कर पा रहे हैं? स्पीड ठीक है आप लोग के लिए? ठीक है क्या? चलो, मतलब कि प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, बट सिर्फ प्रॉफिट शेयर करना ही मतलब कंपलसरी नहीं है। मतलब कि अगर एक पार्टनरशिप चलाना है आपको, तो उसमें सिर्फ अगर दो लोग अगर प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो पार्टनरशिप हो, जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल था वो वीडियो वाला डिजीज वाला पॉइंट, ठीक है? हम और प्रथा मिलकर एक जमीन लिया था, ठीक है? बाद में भी बोलेगा आईपीसीसी के बाद में तुमको, हम और आप लिया था ना जमीन, याद है आपको? उस टाइम हम लोग को रेंट मिल रहा है और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या हम लोग के बीच में पार्टनरशिप है? नहीं, ठीक है? मैंने अगर गरिमा का बोला, गरिमा बोला मस्त बिजनेस आया भैया, ठीक है? बराबर, एकदम मस्त बिजनेस आया अपने पास में, ठीक है? बिजनेस में क्या आया? बोलता है जो लोग रोता रहता है ना भैया, ठीक है, वो लोग के लिए हम एक जगह खोलेगा जहाँ पे जितना रोना लोग है वो लोग सब लोग आएगा, हम उनको थेरेपी देगा, ठीक है? राइट, एकदम मस्त। आप बोला आइडिया, हम बोला बढ़िया आइडिया, हम तो रोज देखते हैं किसी को रोते रोते, खोलता है, इन्वेस्ट किया इसका बिजनेस में, और इसको हम बोला कि जब तुम प्रॉफिट कमाएगा ना, तब उसमें से हमको शेयर
दे देना। तो क्या मैं और गरिमा पार्टनरशिप में आया क्या? नहीं यार, इट इज अ टाइप ऑफ लोन व्हिच आई हैव गिवन टू गरिमा। चलेगा? समझ में? ब्रिलियंट आइडिया राइट? ठीक है, तो ये सब चीजें था आपका। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स अपना दिया हुआ था जिसमें हम लोग समझ में आया कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स अपन शेयर कर रहा है तो पार्टनरशिप नहीं है। नेक्स्ट, बट एक चीज जो पार्टनरशिप में रहेगा ही रहेगा वो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट वाला पार्ट। सेक्शन नंबर कहां पे डिस्कस किया हुआ ये बता? आगे जाके हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मतलब लास्ट काफी पुराना हो गया लास्ट, बट स्टिल कब डिस्कस किया था लास्ट? सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 में था म्यूचुअल एजेंसी। अपन यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट पढ़ रहा है, बट वो सेक्शन है कहाँ? आगे जाके सेक्शन नंबर 18। 18 के बाद जाकर अगर अपन अकाउंटेबल होता है नहीं, आप लोग लगता है कि अपन बड़ा हो गया, अपन जो कर रहा है उसके लिए अपन रेस्पॉन्सिबल 18 साल में। तो वहीं पे 18 में क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी जो पार्टनर्स का था उसके लिए अपन रेस्पॉन्सिबल है। किसी भी फुद्दू तरीके से याद हो जाना चाहिए हमको, यही बतला कर। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, बट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, चलेगा? 18 में क्या हुआ तुम? नहीं, तुम तो 18 में भी नहीं होता। ठीक है, अभी टिकलू सही है, एक तो 18 का तो हो गया तुम। ठीक है, नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट पहला वाला, नीचे का बताओ, नीचे का। पार्टनरशिप एक्ट विल, इच्छा के हिसाब से हम लोग पार्टनरशिप में एंटर किए। इच्छा के हिसाब से हम लोग पार्टनरशिप में एंटर किए, तो इच्छा से अगर पार्टनरशिप में एंटर किए तो इच्छा से ही निकल जाएगा। एक अभी क्या है, जब आगे आगे हम लोग टॉपिक करें, आपको याद करो जितना भी टॉपिक्स मैं आपको कराता हूँ, जो नया टॉपिक्स कराता हूँ, वो पिछला टॉपिक से हल्का हल्का रिलेटेड होता है, राइट? यहाँ आपने याद किया होगा इस टॉपिक में ये पढ़ा था, तो अपन रिटायरमेंट पढ़ेगा ना आगे जाके, रिटायरमेंट पढ़ेगा ना, तो उसमें 3 सेक्शन है, 3 सब सेक्शन है कि रिटायरमेंट कैसे कैसे एक पार्टनर कर सकता है। उसमें एक पॉइंट ये वाला आएगा, पार्टनरशिप एट विल। जनरली क्या होता है आपको याद है क्या? अगर हल्का हल्का थोड़ा सा आगे का पार्ट टच करूं हल्का सा, अगर फर्म में कुछ मेजर डिसीजन लेना है, किसी को पार्टनर को एडमिट करना है, किसी को निकालना है, कुछ करना है, तो सारा पार्टनर से कंसेंट चाहिए या मेजॉरिटी का चाहिए? सारा का। तो रिटायरमेंट जब हो रहा है तो जनरली सारा पार्टनर से कंसेंट चाहिए या मेजॉरिटी का? सारा का। बट अगर विल है तब पार्टनर अपना इच्छा से निकल सकता है। मतलब रिटायरमेंट के जो 3 सेक्शन है उसमें से एक सब सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप एट विल। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कैन द पार्टनर्स लीव एट द विल ऑफ द एट हिज ओन विल? करेक्ट? समझ में आया आप लोग को? क्लियर है वाला पार्ट? तो ये सब पार्ट को रिलेट करो आप लोग वाला पार्ट से, तो आपको समझ में आएगा। रिलेट कर पा रहे सब लोग? क्लियर है? अभी दिमाग में खुल रहा है, दिमाग एकदम विल के हिसाब से हुआ है। जब विल खत्म हो गया पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। चलेगा? क्लियर एकदम ये वाला पार्ट? कोई फिक्स पीरियड है क्या इसमें? कोई विल में कोई फिक्स पीरियड है क्या? है नहीं? ठीक है, चलेगा। फिर नेक्स्ट क्या था आपका? पार्टनरशिप और फिक्स पीरियड। सब तो सिंपल है अभी यार, ये सब तो क्या ही करवाएगा आप, तो नींद में भी ये सब चीज आ जाना चाहिए दिमाग, एक पर्टिकुलर पीरियड तक रहेगा। अब उसके बाद भी अगर रह गया तो हमको धनशी बोला कि हम 2 दिन तक रोएगा, उसके बाद भी रो रहा है तो इसका क्या है? विल है, इच्छा है, तो पार्टनरशिप एट विल होगा। अब जो लोग रोएगा ना, थेरेपी सेशंस। ठीक है, नंबर 3 नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जतिन बोल, क्या है पर्टिकुलर पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑनलाइन वाला लोग बोलता रहो यार, रिवाइज नहीं हो रहा तुम्हारा। एक पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए अगर अपन पार्टनरशिप में एंटर किए, पर्टिकुलर, हमको पर्टिकुलरली वही चीज चाहिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज चाहिए, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मान जाए हमको वही करना है। ठीक है, वही बिजनेस करना है। उसके लिए अगर साथ में पार्टनरशिप में एंटर किए तो वो क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लास्ट पॉइंट 4 जनरल। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है क्या? नहीं है। ठीक है, बट अगर बनाता है तो फायदे है क्या? है भैया। पार्टनरशिप बनाने के ज्यादा फायदे हैं rather than नॉट मेकिंग इट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स लोग कुछ डिसाइड नहीं किया, तो पार्टनरशिप में पीएसआर कैसे शेयर होगा? इक्वल होगा आपका। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? चलो आगे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक क्या था? एक्टिव पार्टनर। एक नंबर बेशरम सुनता नहीं है। टाइप्स ऑफ पार्टनर नंबर 1 क्या था आपका? एक्टिव पार्टनर। का एक और नाम क्या था? ऑस्टेंसिबल पार्टनर। देख के बताओ, देख के पढ़ो, देख के पढ़िए। ऑस्टेंसिबल पार्टनर
क्या ये डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व है? हाँ है, कबूल है, ठीक है। क्या ये लाइबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये निकले तो क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, एक चिट्ठी देना पड़ेगा कि मैं इस फर्म से जा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। और जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक क्या वो सारे एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हाँ नेक्स्ट नंबर 2, डोरमेंट पार्टनर या फिर स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है? ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है? बताओ, क्या इसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है? क्या नहीं देना पड़ता भैया। है, बट क्या थर्ड पार्टी के लिए लायबल है ये? नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर, शाहरुख खान वाला चीज, नाम दिया अपना, प्रॉफिट्स मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है। क्या उसको कोई डे टू डे बिजनेस में कैरी आउट करना पड़ता है? क्या उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है? बट क्या वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल है? हाँ सब लोग रिलेट कर पा रहा? सुमन समझ में आ रहा है? भैया एक डाउट था, निकालो ना। भैया नॉमिनल पार्टनर का फायदा क्या है? अगर हम बनेगा क्यों कोई भी? देखो, नॉमिनल पार्टनर में क्या होता है, जनरली कभी कभी अपना थोड़ा सा प्रमोशन के हिसाब से भी लोग बाग कर लेता है। वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलते। तुषार हमको क्वेश्चन पूछा अभी, अच्छा क्वेश्चन है वो, कि भैया कोई भी इंसान नॉमिनल पार्टनर बनेगा क्यों? उसको तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। द आंसर इज कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को उस पार्टनरशिप फॉर्म से तो प्रॉफिट नहीं चाहिए, बट उसका इन जनरल अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो उसको शायद वो पार्टनरशिप फर्म से फायदा नहीं हो, बट इन जनरल फायदा हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टनरशिप फर्म का नॉमिनी पार्टनर है, हम उसको एज अ ब्रांड इमेज यूज कर रहे हैं, तो वो बंदा तो प्रमोट करेगा हमको, ठीक है, प्रमोट करेगा। मेरा तो एडवर्टीजमेंट फ्री में हो रहा है, हम भले ही पार्टनरशिप फर्म से कोई भी प्रॉफिट ना ले। समझ में आया आपको? क्लियर है? समझ में आया आपको? लेकिन फिर वो तो सारा थर्ड पार्टी पे रिस्पांसिबल होगा ना, लायबल होगा। रेस्पॉन्सिबल एग्जांपल हम तुमको बोलता है कि हम अपना बता रहा, तुमको अभी रिकॉर्ड होगा तो बता नहीं पाएगा तुम लोग को, बट हम खुद एक फर्म में एज ए नॉमिनी पार्टनर इन्वॉल्व है, हम खुद इन्वॉल्व है। I don't draw any profits out of it. I don't draw any profits out of it. I neither take part in the day to day business. ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ा सा बोलूंगा कि थोड़ा सा मैं कभी कभी पार्टिसिपेट करता हूँ, बट इन नॉन द रूटीन मैटर्स, ठीक है, अपना हिसाब से जाता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ, बट स्टिल आई होल्ड अ पार्टनरशिप देयर बिकॉज फायदा है, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब कि नॉमिनी पार्टनर जनरली वो होता है जो लोग ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड एरिया में है एंड उनका नेम यूज हो रहा है। सिंपल केस में क्या नाम यूज हो रहा है वो लोग का, ठीक है, डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्ट फायदा जरूर होता है, ठीक है। तुषार समझ में आया? हाँ भैया। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, कोई खुजली दाम, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली बोलो क्या होता है? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, उसको सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा, स्लो, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए लायबल है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, ये यहां भी इंपॉर्टेंट है। एडमिशन वाला जो पार्ट है उसमें भी आप लोग पढ़ेगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आएगा। अगर किसी पार्टनर को मेरे को घुसाने का है अपना फर्म में, तो सारा कंसेंट चाहिए या मेजॉरिटी का चाहिए? सारा का चाहिए, ठीक है। क्या वो पुराने जितने भी एक्ट्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं वो खुद से बोल रहा है कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तो होगा। इस पे थोड़ा ट्विस्ट है, हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, याद रखना। इस पर से दिमाग में हल्का सा होता है ना, वो रख के वैसे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा छू के चला गया पे। जब एडमिशन करेगा ना अपन, तो एडमिशन में वापस ये पॉइंट को लेके आएगा, ठीक है। उस समय पूरा कॉन्फिडेंटली मुंह चाहिए हमको अपना, ठीक है, उस समय वो वाला चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, आउटगोइंग पार्टनर। अब पार्टनर कैसे कैसे निकल सकता है रे? पार्टनर कैसे कैसे निकल सकता है रे? एकदम पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं पूछ रहा है। एक तो रिटायरमेंट, एक निकाल दिया, दफा हो जाओ। नंबर 3 क्या? नंबर 4 इंसॉल्वेंट, कोई दिवालिया अगर हो गया, किसी के पास पे अगर पिस्सो कोनी है, बार लायबिलिटी ज्यादा है, पिस्सो कोनी, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म से निकल जाए। तो आउटगोइंग का मतलब सिर्फ रिटायरमेंट नहीं होता है, और भी रीजंस होता है इसके वजह से आउटगोइंग होता है, ठीक है। आउटगोइंग वाला पार्ट में याद है आप लोगों को, मैंने डायग्राम बना के दिया था पूरा एक प्रॉपर्ली। क्या उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है बिफोर लीविंग? हाँ तभी माना जाएगा कि उसका रिटायरमेंट या फिर उसने छोड़ दिया फर्म को। और जहां तक पब्लिक नोटिस दिया है, जिस डेट तक, उस डेट तक क्या वो अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा कोई इवेंट हुआ, उसने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दिया, उसने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दिया,
उसके लिए पहले का कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुआ तो क्या वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आंसर इज यस। ठीक है, इस पे भी हल्का सा वो पॉइंट छोड़ देता है, रिटायरमेंट में और डिस्कशन करेगा, एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत करो। बट अगर आपको दिमाग में सब क्लियर में आ रहा है तो समझ जाना आपका वो जो रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना, आप लोगों के लिए बहुत सॉलिड और इजी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और पार्टनर्स बाय होल्डिंग सेक्शन नंबर बताओ। 28 बहुत बढ़िया, 28 में लोगबाग हीरो बनता है। ठीक है, तो पार्टनर की तरह हीरो नहीं बनने का, यही मतलब है कि तुम फालतू का मत दिखाओ कि मैं पार्टनर हूं, या फिर कोई कुछ बोलता है तुम्हारे बारे में तो आराम से एडमिट नहीं करने का, जो सच है वो बोलने का। मतलब भैया कहाँ लेके जा रहा है इस बात को? नहीं नहीं नहीं, हम पार्टनरशिप का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे एक्ट मत करो कि मेरा ही फर्म है, मेरा ही इंस्टीट्यूट है, मेरा ही सब कुछ है। ठीक है, इससे क्या होगा, नुकसान आपके ऊपर आ सकता है, क्योंकि यू विल बिकम बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। या फिर कोई और बोल रहा है कि अपने यही का ही है, अपने साथ का ही है, ये तो बचपन से इतना इतना निक्की में जब था ना, निकर्स में, तो साथ से हम लोग, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तभी वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाएगा। कुछ ना होकर भी उसके ऊपर सब कुछ लग जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाएगा। सही बात है ना प्रथा? ठीक पढ़ा रहा है? नेक्स्ट, रिश्ता। पार्टनर्स के बीच में क्या क्या रिश्ता है, क्या क्या रिश्ता है भैया? कुछ कुछ रिश्ता में क्या क्या था, दो पार्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज। याद आ रहा है? ये वाला पार्ट है जो आप लोग भूलेगा हल्का हल्का, इसलिए बोल रहा हूँ। जब पार्टनर्स के बारे में बात करेगा तो दो चीज हो सकता है, एक तो राइट्स, दूसरा क्या, ड्यूटीज। क्या क्या राइट्स है आपके पास में? पहले ड्यूटीज डिस्कस करते चलो, क्या क्या ड्यूटीज है आपके पास में। सेक्शन नंबर 9, क्या क्या ड्यूटीज है आपका? शेयर करना चाहिए, चलो ओके, बोलो 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 बोलो। सही है, पहला ये बोला, फर्स्ट पॉइंट जो बोला कि हमको जितना भी ट्रू अकाउंट्स है और फुल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आई विल बी जस्ट एंड फेथफुल टुवर्ड्स अदर पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म। एंड थर्ड बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या था, मैं काम ही किस लिए करूंगा कि मेरा फर्म भी बढ़े। आई विल वर्क फॉर द कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म। ये भूल गए आप लोग। ठीक है, ये रिवाइज करना है अभी हल्का सा। तीन चीज, सही इंफॉर्मेशन देगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जस्ट एंड फेथफुल। एंड नंबर 3 क्या है, बिजनेस के भला के लिए मैं काम करूंगा। ठीक है, कैरी ऑन फॉर द कॉमन एडवांटेज ऑफ द बिजनेस। अब कुछ कुछ आपके राइट्स है, जो भी राइट्स है क्या आपस में म्यूचुअली पार्टनर्स और डिस्कस करते हैं, नहीं करेंगे? पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है, क्या आप लोग म्यूचुअली डिस्कस करेंगे क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है आपका? ठीक है, क्या ये इंप्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है? सही बात है ना, इंप्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है। और जितने भी ये राइट्स है, क्या कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। क्या इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? जो भी हम लोग ने आपस में राइट्स डिस्कस किया, तो अगर हम लोग पार्टनर्स है सब लोग, ठीक है, अब हम लोग ने कुछ एक पर्टिकुलर राइट डिस्कस किया कि भैया इसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, इसको इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब मेरे को चेंजेस लेके आना है, तो क्या वो पॉसिबल है? कैसे? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बहुत बढ़िया, जो ऑनलाइन कर रहा है। सुमन को आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या बोला पॉटी? अब मुझे बताओ, क्या हम लोग पार्टनर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है? क्या हम लोग पार्टनर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि तुम सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा जब तक तुम पार्टनर है? क्या लगा सकता है? लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। बट ये तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट टू ट्रेड वाला सेक्शन नंबर 27 आईसीए, सेक्शन नंबर 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था ना, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो आईसीए बोला ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेक लिटिल बिट वाटर, कूद तो कहाँ पाएगा ये? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है क्या? पक्का सच्ची? तो मुझे बताओ, ऐसे एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है, क्या वो वैलिड है या वॉइड है? इन जनरल पूछ रहा हूं। वॉइड है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड था, उसपे लिखा था ना एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला पार्ट जो था, लास्ट पार्ट जो मैंने किया था यूनिट नंबर 3 का। ठीक है, वो वाला पार्ट था। ऐसे बोल रहे हैं कि आप किसी को भी बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। ठीक है, बट पार्टनरशिप का केस में ये अलाउड हो सकता है। इसका एक्सेप्शन है। क्या इसका एक्सेप्शन है या नहीं है? ये
बराबर, एक्सेप्शन है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है कि अगर रीजनेबल लिमिट्स तक तुमने और रीजनेबल कंडीशन में तुमने अगर रेस्ट्रिक्शन लगाया तो बिल्कुल वैलिड है। क्लियर है वाला पार्ट, पक्का, ठीक है, चलेगा। उसके बाद में क्या था, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 12 देखो एक बार, सेक्शन नंबर 12 देखो। सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 एक बार रीड कर लो, तो ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 राइट सही है, ठीक है। मैं एक बार आ रहा हूँ।
सेक्शन 12 सेक्शन 13 पढ़ लिया? सेक्शन हाँ 13 सेक्शन 13 में डाउट बताओ कहाँ पे आया? बताओ ना। नहीं 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 बताने वाला है, डाउट बताना पड़ेगा। अरे यार ठीक है, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज वाला पार्ट। तुम्हारे पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ डिस्क्राइब नहीं हुआ तुम लोग के बीच में, तो रेम्यूनरेशन मिलेगा क्या? क्या कंपलसरी है कि पार्टनर बन गया तो रेम्यूनरेशन मिलेगा ही मिलेगा? ऐसा कुछ है? द आंसर इज नो। जब अच्छा अगर कुछ एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तब तो बात अलग है। दो ही कंडीशन में आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा। नंबर 1, आपके बीच में एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। नंबर 2, प्रथा प्रथा चले आ रहा है, कोर्स ऑफ डीलिंग्स, ठीक है, कोर्स ऑफ डीलिंग्स, ठीक है। आधा बोलता है भैया आधा एक्ट तो मेरे नाम पे ही करवा दोगे बोलता है। फिर नंबर 2 लिख लो ऊपर में, कोर्स ऑफ डीलिंग में प्रथा लिख लो, प्रथा तुम अपना बुक में प्रथा लिख लो, ठीक है, भूल जाता है। नंबर 2 राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट्स कैसे शेयर होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट अ फिक्स्ड एट एन इक्वल रेशियो। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? कंपलसरी है मिलना? नहीं है। 3 कंडीशन जिसमें मिलेगा। नंबर 1 एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना पड़ेगा। नंबर 2 प्रथा, ठीक है, चलते आ रहा है। नंबर 3 लॉ ने बोल दिया कि इंटरेस्ट कैपिटल देना है। लॉ ने, स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब लॉ ने बोल दिया, ठीक है, तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ये सुनो, बात सुनो, ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से। पॉइंट नंबर डी सुनो ध्यान से ना। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा? अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को, ये पार्टनर दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, ये पार्टनरशिप फर्म दिखा यहाँ पे है, देखो, हाँ, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया, ठीक है। तो अगर इन्हें आपस में डिस्कस कर लिया कि भैया 12% में मिलेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इंटरेस्ट। बट अगर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, तो क्या बाय डिफॉल्ट कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पूरा पूरा। हाँ वेरी गुड मुस्कान, 6% पर एनम मिलेगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया? अरे पार्टनरशिप फर्म बोले तो बाकी पार्टनर्स लोग को रहे, ठीक है ना। उल्टा हुआ, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तब मुझे बताओ क्या पार्टनरशिप फर्म के लोग बोल सकते हैं कि हमें इंटरेस्ट दो? The answer is no. समझ में आपको? मतलब कि अगर देखो 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 सब देखो यहाँ पे, देखो अगर पार्टनर ने, हाँ दिख रही है, देखो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया, ठीक है, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म इसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। बट अगर पार्टनरशिप फर्म है, उसने पार्टनर को दिया, तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? बना लो, अगर नहीं बनाया तो बना लो, ऐसे तो आपको ग्रुप में इसमें बना के दिया था, ठीक है, जिसका नहीं बनाया बना लो, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते बेसर, समझ आए तो वापस से नींद में तुमको लॉ याद आना चाहिए वापस से। भैया हाँ जी, एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? एक्सप्रेस एग्रीमेंट, चलिए ठीक। एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी तरीके से रिटर्न या फिर ओरल एग्रीमेंट बनाया हुआ होना चाहिए, मतलब यू कैन एक्सप्रेस इट। एक्सप्रेस का मतलब होता है तुमने बता दिया या लिख के बताया, तुमने इस तरह एक्सप्रेस कर दिया तुमने। और इम्प्लाइड मतलब तुमने कुछ बोला नहीं, बट वो ऑटोमेटिकली एक्ट से समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तुषार, जो क्लासेस तुम्हारा मिस हुआ ना उसको वापस कवर करने का, वापस बोलो ना एक बार। मैं बोला एक्सप्रेस का मतलब होता है तुमने प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर दिया, मतलब कि तुमने या तो बोल दिया या तो लिख दिया, प्रॉपर्ली सब कुछ बता दिया तुमने किसी भी तरीके से, ये हो गया एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड मतलब कि तुमने कुछ बताया नहीं है, बाय लॉ, बाय डिफॉल्ट, बाय लॉ जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या हो रहा है, आपस में अपना एग्रीमेंट हो गया। एक बता के बताना एग्रीमेंट, दूसरा नहीं बताया, एक्ट से समझ में आ गया कि एग्रीमेंट है, इम्प्लाइड, ठीक है। लास्ट, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म। देखो सिंपल सा बात है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत सिंपल है, सुनो। अगर किसी पार्टनर का, ध्यान से सुनो, ठीक है,
ये दोनों पॉइंट एक साथ हम करा रहे हैं आप लोग पॉइंट, ठीक है। अगर किसी पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म की वजह से कोई भी नुकसान या खर्चा हो गया, अगर किसी पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म की वजह से कोई नुकसान या फिर खर्चा हो गया, एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फर्म को एक क्रेडिटर को अमाउंट देना था 20,000 रुपया, पार्टनरशिप फर्म को एक क्रेडिटर को क्या देना था, अमाउंट देना था 20,000 रुपया, रिपेमेंट था। अब बाकी पार्टनर्स लोग था नहीं, एक पार्टनर था, वो क्रेडिटर आ गया पैसा लेने के लिए, बोला भाई जी 20,000 रुपया मिल लो, ठीक है। तो वो एक बार के लिए वो जो पार्टनर है वो अपने तरफ से 20,000 रुपया निकाल के पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को। उस केस में मुझे बताओ उसको कोई नुकसान या फिर उसको कुछ खर्चा हुआ या नहीं हुआ, पार्टनर का हुआ है ना। पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में मैंने कितना पे किया, 20,000 रुपया, तो क्या पार्टनर मेरे को कॉम्पनसेट करेगा, इंडेमनीफाई करेगा फॉर द एक्सपेंस और फॉर द लॉस आई हैव इनकर्ड? ऑब्वियसली, करेक्ट, सही बात है ना, ठीक है। सेकेंडली वही सिमिलर चीज, अगर फर्म का मेरे वजह से कोई नुकसान हो गया या लॉस हुआ या एक्सपेंडिचर हो गया, तो शुड आई इंडेमनीफाई द फर्म और नॉट? टेल मी। यस। फ्रॉड वाला केस याद है, फ्रॉड वाला केस में मैंने फ्रॉड किया, अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? मैं खुद होगा। बट एक बार के लिए मेरे फर्म ने पेमेंट कर दिया मेरे बिहाफ में, तो विल आई हैव टू रीपे द फर्म द अमाउंट विच दे हैव पेड? ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में फर्म की वजह से अगर मेरा नुकसान हुआ, लॉस हुआ, खर्चा हुआ, तो फर्म मुझे इंडेमनीफाई करेगा, और मेरे वजह से अगर फर्म को नुकसान हुआ तो मैं फर्म को इंडेमनीफाई करूंगा। एक्सेप्शन, अरे पहला वाला चीज तो नॉर्मल हो गया बिल्कुल, ठीक है, पहला चीज तो नॉर्मल हो गया, सेकंड वाला चीज में तो फ्रॉड ही एक्सेप्शन था ना, फ्रॉड तो बाकी नॉर्मल है। सोचो अगर ऐसा भी हुआ, चलो फ्रॉड नहीं हुआ, ये बता रहे हैं फ्रॉड नहीं हुआ, एक और एग्जांपल देता हूं। 3 पार्टनर था, तीनों पार्टनर को पेमेंट करना था 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। तीसरा पार्टनर वहां था नहीं उस समय, पेमेंट के टाइम में तीसरा पार्टनर था नहीं, तो दो फर्म यानी कि बाकी पार्टनर्स, ठीक है, बाकी पार्टनर से बोला चलो एक बार जतिन का जो अमाउंट है हम ही पे कर देते हैं। तो मुझे बताओ क्या जतिन हैज टू पे द अमाउंट इन द फ्यूचर टू द फर्म? वो इंडेमनीफाई करेगा ना फॉर द खर्चा व्हिच द फर्म हैज डन। समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आया? तो इधर खर्चा हुआ तो इधर कंपेंसेशन होगा, उधर खर्चा हुआ तो इधर कंपेंसेशन होगा। समझ में आया? क्लियर है? जो ऑनलाइन कर रहा है समझ में आ गया सबको अच्छे से? आ गया। नेक्स्ट, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और क्या कंपनी का प्रॉपर्टी में फर्क होता है क्या? पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी और कंपनी का प्रॉपर्टी में फर्क होता है क्या? The answer is yes, obviously. कंपनी का प्रॉपर्टी में मालिक कौन? कंपनी खुद। डिसीजन कौन लेगा? कंपनी लेगा। कंपनी बंद हो गया तो क्या सारा शेयर होल्डर्स को चला जाता क्या? नहीं, बराबर। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है क्या? बट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी देखा जाए तो किसका है? समझ रहे आप लोग बात को? तो अल्टीमेटली क्या है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अल्टीमेटली तो पार्टनर्स का ही है। बस वो लोग क्या कर रहा है, आपस में सब लोग मिला, इकट्ठा किया और काम शुरू किया। यही तो पार्टनरशिप में होता है, बराबर। और एक लाइन था, आपको याद है क्या आपका, कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के ऊपर पार्टनर का म्यूचुअल राइट्स होता है बट एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होता, मतलब प्रोप्राइटरी राइट नहीं होता है। मतलब कि सर क्या है, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, अब मेरे पास एक गाड़ी है, अपना फर्म का गाड़ी है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का गाड़ी है। होता है जैसे आपने डिलीवरी लेने के लिए गाड़ी रख के रखा, अपन 3 पार्टनर्स है, तीनों ने मिलकर गाड़ी रखवा दी डिलीवरी वगैरह के लिए। तो अगर मैं डिलीवर करवाऊं या प्रथा ने डिलीवर कराया या गरिमा ने डिलीवर कराया, बात बिल्कुल एक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये म्यूचुअली हम लोग यूज कर रहे हैं, म्यूचुअल राइट्स है हम लोग के पास में प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। बट अगर प्रथा को मन है कि भैया अल्टीमेटली तो गाड़ी हम लोग का ही है, ये अपना घर पे लेके चला गया, घूम के आ रहा संडे को आराम से, तो आप मुझे बताओ क्या इसके पास वो पावर है? ये आंसर इज नो। प्रोवाइडेड एक वर्ड था ऊपर में, अब हर पार्ट में क्या मिलेगा तुमको, एक ऊपर में लाइन था, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या फिर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। भैया अगर मैंने इसको बोला, जब हम लोग पार्टनरशिप कर रहा था तो मैंने बोला कि ऐसे तो देखो मंडे से लेकर सैटरडे तक हम लोग आपस में खाली फर्म के लिए ही गाड़ी को यूज करेगा, बट सिंस संडे को प्रथा के घर पे रहता है गाड़ी, ठीक है, तो प्रथा चाहे तो अपना पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकता है। तो अगर आपस में पार्टनर्स लोग राजी, तो क्या करेगा एक्ट का काजी? समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये वाला पार्ट? तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज हुज एक्चुअली,
पार्टनर्स का, बट एक बार के लिए क्या कर रहा है, सारे पार्टनर्स लोग एक कॉमन पूल में आके मिलके इकट्ठा करके वो लोग प्रॉपर्टी को बना रहा है, ठीक है। अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, नंबर 1 जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया आपने, कैश लाया, एसेट लाया, कुछ भी आप लाया, तो वो क्या बन जाएगा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। नंबर 2 ड्यूरिंग द बिजनेस अगर आपने और भी कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर किया तो वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। नंबर 3 गुडविल, अब गुडविल तो बाय डिफॉल्ट आपका बन जाता है, ठीक है। ये सब पार्ट क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर है आपका, ठीक है। और प्रॉपर्टी किसका है, तुम्हारा है या पार्टनरशिप का है, ये डिसाइड करता है इंटेंशन कैसा है, ठीक है। इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स जो है उसके साथ डिसाइड करता है। हो सकता है जैसे गरिमा का गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है गरिमा का, ठीक है, बाकी सारा पार्टनर्स को यूज करता है, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। जब तक गरिमा अपना गाड़ी को कॉमन स्टॉक में नहीं डालता है, कॉमन स्टॉक ऑफ द पार्टनरशिप फर्म में नहीं डालता है, तब तक वो गरिमा का गाड़ी ही रहेगा, पार्टनरशिप का नहीं होगा। तो इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। चलेगा ये वाला चीज, ठीक है। ये सब पार्ट आप लोग ठीक है, चलेगा। 15 वाला पार्ट ठीक है, चलो ये सब पार्ट। 16 सुनो, सेक्शन 16 सुनो, 14 और 15 डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, 16 सुनो। पर्सनल प्रॉफिट अगर आपने किया कुछ, ठीक है, पर्सनल प्रॉफिट अगर आपने कुछ किया, ठीक है, दो तरीके से। एक, अपने पास एक डिलीवरी वैन था, उसमें आप पार्टनरशिप का जो अपना जो फर्म का सामान है वो तो आप डिलीवर करते था, साथ में गरिमा का खुद का बिजनेस भी था, अचार पापड़ का। तो गरिमा क्या किया, आगे में पेंट वगैरह अपना जो फर्म का पेंट वगैरह वो सब रख लिया, पीछे में अचार पापड़ रख लिया, और डिलीवर करते करते बोला एक बार पेंट भी डिलीवर कर दिया, साथ में अचार पापड़ भी डिलीवर कर दिया। तो क्या मेरा प्रॉपर्टी यूज करके इसने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, मेरा मतलब कि पार्टनरशिप फर्म का। तो जो भी प्रॉफिट कमाया किसको देगा, फर्म को देगा। बोला मेरा डिलीवरी वैन यूज करके तुम अचार पापड़ का डिलीवरी करती हो, तो प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। नंबर 2, अब क्या और सुनो, हाँ, गरिमा जो है फर्म में, गरिमा जो है फर्म, अपना फर्म जो है, अपना फर्म का नाम है शंकर लाल, ठीक है, अपना फर्म का नाम है शंकर लाल अचार कंपनी, ठीक है, शंकर लाल अचार कंपनी। अब गरिमा क्या क्या पता है, चालू बुद्धि देखो, अपने यहाँ तो वो अचार पापड़ का बिजनेस कर ही रहा है अपना फर्म के अंदर, और साथ में अपना पर्सनल घर पे भी बनाता है और भी बेचता है। तो आप मुझे बताओ सिमिलर बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है, तथा तुम पार्टनर है तो वो गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ना। तो जो ये प्रॉफिट कमाए किससे लेगा, क्या लेगा तुम, फर्म को लेना पड़ेगा। तो ये अगर कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी कमाए, कैसे कैसे, नंबर 1 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यूज करके, या फिर नंबर 2 सिमिलर बिजनेस कैरी आउट करके, तो इसको सारा प्रॉफिट क्या देना पड़ेगा। बट तुमको तो बताइए हम कितना चिल है। हम बोला गरिमा क्या कर रहे तुम, बोलता क्या हो रहा है शशांक भैया, पीछे ना जगह रह जाता है, पीछे थोड़ा सा अपना जो डिलीवरी वैन है ना उसमें जगह रह जाता है अपना, तो मैं सोचती हूँ कि अपना जो अचार पापड़ है उसको अलग से मेरे को डिलीवर कराना पड़ेगा, तो मैं वहीं रखवा के डिलीवर करवा दूं क्या। मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पार्टनर्स लोग भी एग्री कर लिया, तो कोई दिक्कत होगा, ठीक है। ये बोला कि भैया हम लोग यहाँ पे तो मंडे से सैटरडे तक काम करते हैं फर्म में, संडे को मैं अपना पर्सनल काम करना चाहती हूँ, और बाकी पार्टनर्स लोग एग्री कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। मतलब एक्ट को अगर फॉलो करे, ध्यान सुनो, एक्ट को अगर फॉलो करे तब तो बोलता है कि जितना भी पर्सनल प्रॉफिट कमाया वो फर्म को देना पड़ेगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, देखो मार्क करा हुआ होगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया, ये सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बड़ा ही खतरनाक लग रहा है ना। नेक्स्ट, पार्टनर्स के कुछ ऑथोरिटीज रहते हैं, सेक्शन 18 डिस्कस नहीं कर रहा है बिकॉज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट है, ठीक है। कुछ इंप्लाइड ऑथोरिटीज रहता है, मतलब देखो हर चीज लिखना पॉसिबल है क्या, हर चीज लिखना पॉसिबल है क्या। मैंने पार्टनरशिप फॉर्म किया, ठीक है, पार्टनरशिप किया, अपने पार्टनरशिप किया, ठीक है, तो ये क्या किया, गेट खोल के रखा था, ठीक है। हाँ तो क्या करेगा तुम, बंद करेगा, बराबर। प्रथा हमको भैया लिखा हुआ ही नहीं कहीं भी कि हमको गेट बंद भी करना है, ये पॉसिबल है, द आंसर इज नो। तो कुछ कुछ चीज तो इंप्लाइड होगा, बट कौन से ऐसी ऑथोरिटीज है जो इंप्लाइड होगा। नंबर 1, अगर वो यूजुअल बिजनेस का पार्ट है, मतलब कि हम शुगर केन का काम कर रहे हैं, प्रथा भी शुगर केन से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन कर रहा है, शुगर केन के लिए पेमेंट कर रहा है या फिर शुगर खरीद रहा है शुगर केन के लिए, सॉरी शुगर केन से शुगर बना रहा है, ठीक है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। ये सब अगर प्रोसेस कर रहा है, मतलब मेरा बिजनेस से रिलेटेड है सारा काम,
तो हम लोग क्या मानेगा कि इसके इम्प्लाइड ऑथोरिटी में फॉल करता है। नंबर 2, अगर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में कैरी आउट कर रहा है, नॉर्मल कंडक्ट में, ठीक है, हम भी बेच रहे हैं, ये भी बेच दिया मेरे भी, हाँ, तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड ऑथोरिटी हो गया। नंबर 3, जो भी ये कर रहा है फर्म के नाम पे कर रहा है, अपने पर्सनल नाम पे नहीं कर रहा है, फर्म के नाम पे कर रहा है, तब भी बिल्कुल ठीक। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, क्लियर है, ये सारे क्या हो गया, इम्प्लाइड ऑथोरिटीज। ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी है जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी में फॉल नहीं करता है। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन था जो इम्प्लाइड ऑथोरिटी में फॉल नहीं करता। पहले कुछ पॉइंट से डिस्प्यूट से रिलेटेड, याद आ रहा है आपको, कुछ पॉइंट से डिस्प्यूट से रिलेटेड क्या क्या था आपका, कि आर्बिट्रेशन में फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है, अपने आप को रिफ्रेन नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी जो अगर आपने कुछ केस किया है तो उसको आप टेक अवे नहीं कर सकते, मतलब वापस से फॉल बैक नहीं कर सकते आप। याद आ रहा है आपको, हल्का हल्का पॉइंट्स में लिखा हुआ था आपका, पेज नंबर 37 में नीचे का पॉइंट्स देखो, एक बार रीड करो। आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये सब सारे आपके इम्प्लाइड ऑथोरिटीज में फॉल नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैं बल्ली बता देता हूं आपको, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, सेक्शन नंबर अगर हो सके तो दिमाग में रख लो ये वाला, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन नंबर 22 को कट कर दो, ठीक है, सेक्शन नंबर 22, ठीक है, हुआ, सेट हो गया दिमाग में एकदम अच्छे से। ये पार्ट रीड करना पड़ेगा हल्का हल्का आप लोगों को, ऐसा नहीं कि अभी मैंने आपको कराया तो हो गया, रीड करना पड़ेगा सब पार्ट को हल्का हल्का आप लोग, ठीक है, नथिंग टू वरी, एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 20, क्या आप किसी पार्टनर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो क्या कोई चीज करने के लिए, बोलो। एग्जाम्पल, हम और जतिन पार्टनर्स है, क्या हम जतिन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि ये 5 लाख के ऊपर लोन नहीं दे सकता, प्रोवाइडेड कि हम सारा कंसेंट ले, मतलब ऑल द पार्टनर्स का कंसेंट आया कि हाँ ठीक है जतिन को 5 लाख के ऊपर लोन देना अलाउड नहीं है, तभी हम ये रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहला बात, रेस्ट्रिक्शन लगाने का या फिर इसको कुछ एक्स्ट्रा पावर देने का ताकत कैसे आएगा, बाय द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी, बाय द ऑल द पार्ट। नंबर 2, अब सोचो बाय चांस जतिन के पास एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, क्या लगाया हुआ था, कि ये 5 लाख के ऊपर लोन नहीं दे सकता। प्रथा एक आउटसाइडर था, ठीक है, ऑनर वाला लोग को लेते, चलो मुस्कान एक आउटसाइडर था, ठीक है, उसको पता ही नहीं था बेचारा, वो जो है जतिन को लोन दे दिया, ठीक है, कितना रुपए का, 10 लाख रुपए का, लिमिट कितना था, 5 लाख रुपए का। अब मुझे बताओ, क्या मुस्कान के ऊपर लायबिलिटी आना चाहिए, क्या जो रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने लगाया जतिन के ऊपर वो थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल होगा, उसको पता नहीं था, उसको कुछ नहीं पता था, मुस्कान को नहीं पता था, मुस्कान तो पता था, नहीं पता था, तो मुस्कान के ऊपर लायबिलिटी आएगा क्या थर्ड पार्टी का, नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कि इन जनरल जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया है वो किसने लगाया, पार्टनर्स ने लगाया, पार्टनर्स ने लगाया, तो वो रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर अप्लाई करेगा, पार्टनर्स के बीच में, बट थर्ड पार्टी के लिए जनरली लायबल नहीं होता है, प्रोवाइडेड बोले तो एक्सेप्शन, क्या है, 2 एक्सेप्शन है। नंबर 1, द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, मुस्कान को पहले से ही पता था कि जतिन के पास पावर ही नहीं है इतना, फिर भी वो लोन लिया, तो गलती किसका, मुस्कान का। नंबर 2, थर्ड पार्टी नोज दैट ही इज डीलिंग विद अ पार्टनर इन अ फर्म, उसको पता था, पहला बात तो उसको रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता था, बीच में क्या लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ और लिखा हुआ एंड, पर दोनों कंडीशन जरूरी है। पहला बात, मुस्कान को इसका रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता था और ये भी पता था कि जतिन उस फर्म का पार्टनर है, समझ रहे, क्योंकि वो कैपेसिटी किसका है, पार्टनरशिप फर्म का तो कैपेसिटी में है ना, तो उसको पार्टनर तो होना पड़ेगा। ये भी हमको पता था कि जतिन पार्टनर है। नंबर 2, ये भी पता था कि जतिन के पास ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी अगर मुस्कान ने लोन लिया तो मुझे बताओ कौन लायबल होगा, मुस्कान लायबल होगा, ठीक है, क्लियर है, पक्का, ओके, ठीक है। पार्टनर्स इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी के दौरान पार्टनर्स ने कुछ भी करा तो क्या उसके लिए फर्म बाइंड करेगा या नहीं करेगा। सोचो पार्टनरशिप फर्म में आग लग रहा था, अब तुम रुका हुआ है कि बाकी पार्टनर्स लोग आएगा तभी हम कुछ करेगा, या आग बुझाएगा, बताओ, आग बुझाएगा, आग बुझाया मैं, ठीक है, मेरे को 50,000 का खर्चा हो गया, वो फायर ब्रिगेड को बुलाया, पानी मैंने फेंका, खुद को भी फेंकने वाला था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, आग बुझाने के चक्कर में 50,000 खर्चा हो गया। प्रथा बोला, मैंने बोला था तुमको खुद बुझाने के लिए,
हम तो रुपया नहीं देगा, बोलो ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा, बाकी फर्म को देना पड़ेगा, बिकॉज मैंने जो किया वो क्यों किया, नहीं देता तो तुम केस कर सकता है। बेसिकली तो यही पावर दे रहा, एक्ट में कुछ लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुम जाके लीगल हेल्प ले सकता है, बात तो वही है ना। नहीं दिया तो ऐसा बोलते दादागिरी मारेगा, नहीं दिया तो ऑनलाइन करना समझ में आ रहा है आप लोग को, क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके नेक्स्ट, ठीक है आओ सुनो, एक जनरल कुछ सेक्शन है, देखो सुनो मेरा बात सुनो। अब जो आगे का सेक्शन हम लोग करने वाले हैं, यानी कि सेक्शन नंबर 23 से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? 21 तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, पार्टनर्स इन द केस ऑफ इमरजेंसी। 23 से जो लेके 23 से लेके 27 तक, मतलब कि नेक्स्ट पेज का 27 तक, ठीक है? वहां तक आप लोग रीड करेगा, आप रीड करेगा मतलब कि दिमाग में हेडेक नहीं लेगा उस सेक्शंस का। मैं आपको एक ब्रीफ ओवर दे देता हूँ, एक ब्रीफ ओवर दे देता हूँ क्या है सेक्शंस में। पहला सेक्शन इसके ऊपर है, आप अगर सेक्शन नंबर याद नहीं भी करें तो भी कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें से एग्जाम में बाई चांस आ गया 1-2 मार्क का तो लिख सको, इतना समझ आना, ठीक है? क्या लिखा हुआ देखो, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, उसको अगर कोई इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर दिया, अगर कोई एक्टिव पार्टनर एक फर्म का, उसको कोई इंफॉर्मेशन हम कन्वे कर दिया, तो क्या हम लोग मानेंगे कि हम लोगों ने पूरा फर्म को कर दिया? यही एक सेक्शन में लिखा, ठीक है? नंबर 2, ठीक है? ये लिखा देखो आप लोगों को, आप आओ पेज नंबर, आप लोग आओ 39 में आओ, पहले 24 से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ देखो, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, देखा हुआ है? देखा हुआ है सेक्शन 24, उस पर यही लिखा हुआ है कि अगर एक्टिव पार्टनर को दे दिया तो हम लोग मानेंगे क्या? इसका एक्सेप्शन एक ही है, फ्रॉड। इसका एक्सेप्शन क्या है? फ्रॉड। अगर एक्टिव पार्टनर ने फ्रॉड किया तो उसके लिए फर्म लायबल होगा क्या? द आंसर इज नो। मतलब फ्रॉड हर चीज का एक्सेप्शन है, बाकी सब चीज के लिए ठीक है, एक्सेप्ट क्या है? फ्रॉड, ठीक है? तो जनरली अगर हम लोगों ने कोई नोटिस एक्टिव पार्टनर को दिया तो हम लोग ये मानेंगे कि हम लोगों ने किसको दे दिया? फर्म को दे दिया। एक्सेप्शन क्या है? फ्रॉड, ठीक है? क्लियर है? उसके अलावा मुझे बताओ, पीछे आओ एक बार, पीछे आओ। अफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, ठीक है? एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द मैटर्स ऑफ द फर्म is an evidence against the firm if it is made in the ordinary course of the business। मतलब सुनो, सोचो सुमन एक पार्टनर है, सुमन एक पार्टनर है, वो शॉप में बैठा हुआ था अकेला, तन्हाई है जिंदगी में, अकेला बैठा हुआ है। वो एक थर्ड पार्टी आया, कोई डीलर आया, उसको बोला कि आपके पास में ऐसा सामान मिलेगा क्या, लिस्ट देके गया। सुमन बोला हाँ सर, ये सारा सामान मिल जाएगा आपको। अगर उसने कुछ भी चीज एडमिट किया, क्या उसने ऑर्डिनरी बिजनेस में कुछ एडमिट किया? ऑर्डिनरी कोर्स में ना, नॉर्मल बिजनेस चल रहा था, उसमें एडमिट किया। तो अगर उसने एडमिट किया है तो इसके लिए पूरा फर्म लायबल होगा या नहीं होगा? उसने हाँ कर दिया तो क्या पूरा फर्म लायबल हुआ या नहीं हुआ उसके लिए? द आंसर इज यस, यही लिखा है। आप मुझे बताओ फुद्दू सेक्शन है या नहीं है? हाईली फुद्दू। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? पक्का? हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट, तो आप देखो 25 से 27 जो है अपना सेल्फ रीड करो ना एक बार प्लीज। ये दोनों सेक्शन आप लोग करा दे, 23, 24, 25 से 27 सेल्फ करो ना एक बार रीड, खाली इसको सेल्फ रीड करो, क्योंकि इसके बाद थोड़ा ताकत चाहिए होगा। 29 से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पगला है क्या? पूरा रिवाइज ही कराया अभी तक तो। होगा, करो 25 से लेकर 27 जस्ट रीड करो, फटाफट रीड करो, फटाफट ऐसे रीड करो कि एक ही बार रीड करना बस। थैंक्स। बाकी लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो लोग भी रीड करो प्लीज। भैया हाँ जी भैया बोलिए। नंबर 3 का बी पॉइंट समझाइए ना।
पॉइंट नंबर 3 का बी। बी, लायबिलिटी ऑफ द फर्म मतलब मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स, अगर कुछ पार्टनर्स ने मिस अप्लाई कर दिया कुछ चीज को, ठीक है। अ फर्म इन द, जो पहले शुरू से रीड कर लेते हैं, तो पॉइंट ए और बी दोनों रीड कर लेते हैं। वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज एपरेंट अथॉरिटी रिसीव्स द मनी और अ प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट। सुनो बात सुनो, सोचो क्या हुआ इसमें, थोड़ा कॉमेडी पॉइंट है ये वाला। क्या लायबिलिटी रहेगा फर्म का अगर पैसे चोरी हो गए? क्या लायबिलिटी रहेगा फर्म का अगर पैसे चोरी हो गए? अब क्या हुआ सोचो, राशि को मैंने भेजा था एक पार्टी से रुपया कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। मेरा तो मन साफ था, मैंने राशिका को भेजा, राशिका सुन 40,000 रुपया मिलेगा अपने को वहां से, तू लेके फर्म में आ जाना। ये लेके गया, फिनिश। आप मुझे बताओ, राशिका गायब हो गया, जतिन था अपना क्लाइंट, जतिन से 40,000 रुपया राशिका लिया, गायब। जतिन का लायबिलिटी रहेगा? हम बोलेगा मेरे को तो जतिन मिला ही नहीं रुपया। जतिन क्या बोलेगा, भाई तेरा ही पार्टनर को मैंने दिया है। तो क्या मुझे बताओ लायबल कौन होगा? फर्म ही लायबल होगा अल्टीमेटली, ठीक है, बराबर। सेकंड, सब उसका ही हेडेक है, ठीक है। नंबर 2 में आपको याद नहीं था क्या? याद नहीं है, सुनो, अगर किसी फर्म का लॉस हुआ, अगर किसी पार्टनर की वजह से लॉस हुआ फर्म को, तो कौन लायबल होगा? सबके लिए लायबल, सब लायबल होगा ना, सारे पार्टनर्स हो। जनरली म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या था? म्यूचुअल एजेंसी हमेशा काम करेगा अगर किसी पार्टनर का लॉस, कोई गलती की वजह से लॉस हो गया, अगर किसी पार्टनर के गलती की वजह से लॉस हो गया, गलती की है, ठीक है, तो सारे पार्टनर तो लायबल होंगे या नहीं होंगे? यस, ठीक है। बट अगर फ्रॉड किया है तब लायबल नहीं होगा। समझ आए? फर्म लायबल कब होगा? जब पार्टनर्स ने कुछ गलती की है। बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अब चलो फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया। राशिका को रुपया लेना था अपने पार्टी से, वो लिया और पार्टी के लिए चला गया, बढ़िया से। देखो एक सेकंड, नंबर 2, राशिका क्या किया पता है क्या? पैसा लिया जतिन से, सेकंड पॉइंट बता रहा है। राशिका क्या लिया? पैसा लिया जतिन से, फर्म में लेके आया, रखा, वहां से चोरी हो गया, तो कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगा, सिंपल। हम बोला सारा फुद्दू सेक्शन है सर। क्या क्या? भैया हाँ ये भिजवा दिया। हाँ इससे तो पार्टनरशिप मत कर लो। प्रूफ करो, प्रूफ करना पड़ेगा, चोरी कर प्रूफ करना पड़ेगा तुमको, प्रूफ करना पड़ेगा। फ्रॉड किया माना, बट फ्रॉड हैज टू बी प्रूवेबल ना, यू हैव टू प्रूव दैट राशिका वाज गिल्टी। फिर तो नॉर्मल, सब फर्म का लॉस है, वो तो फर्म का लॉस है, ठीक है। हाँ भैया, बताओ बताओ। अब जो पहला वाला पॉइंट बोल रहा था कि मतलब वो पैसा लेने गया और वो वहां से पैसा लेके भाग गया, तो ये तो एक केस का फ्रॉड हो गया। फिर तो जो बाकी सारा पार्टनर्स है वो लायबल होगा ना फर्म के लिए। क्या 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 क्या? एक हम ये बोल रहा था, जो पार्टनर पैसा लेने गया, वो पैसा लेके भाग गया, तो ये फ्रॉड हो गया। तो फिर वो फर्म तो सिर्फ बाकी सारा पार्टनर से पैसा लेगा ना, कंपनसेट वो तो फर्म लायबल है, मतलब फर्म का लॉस हो गया ना अल्टीमेटली। तो माना कि उसने रुपया चोरी करके लेके चला गया वो, बट अब तो तुम उसको पकड़ नहीं सकता है ना, बराबर। नहीं। पकड़ लेता तो बात अलग था, बट अदरवाइज अब लॉस किसका हुआ? देखो एक क्वेश्चन जो मुस्कान ने पूछा, वो ये बोला कि पैसा चोरी करके चला गया वो, तो लॉस तो फर्म का हुआ, फ्रॉड भी हुआ, माना फ्रॉड हुआ है। बट अगर पकड़ा नहीं गया वो, तब लॉस किसका है? फर्म का ही है ना। अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि जो पैसा मिस अप्लाई हुआ, जो भी पैसा मिस अप्लाई हुआ, वो लॉस किसका हो रहा है? अल्टीमेटली फर्म का हो रहा है, यही बोल रहा है। पॉइंट देखो ना, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर्स। पार्टनर्स ने जो मिस अप्लाई किया, उसकी वजह से लॉस किसको हो रहा है? फर्म को। समझ रहा है बात को? टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी? फर्म को लॉस तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में अगर ये बोल दिया कि पार्टनर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा, तो लास्ट में तो पार्टनर्स ही जो पार्टनर्स बचा हुआ, उनको ही करना पड़ेगा। क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या मतलब है कि आपका पैसा चोरी हो गया या कोई पार्टनर भाग गया, उसको तो मतलब नहीं है। थर्ड पार्टी को क्या लगेगा कि मैंने पार्टनरशिप फर्म को पेमेंट किया था, अब मेरे को पेमेंट चाहिए।
समझ रहे बात को आप लोग? ठीक है, डाउट फिर अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया और हम ये लिखा कि द पार्टनर इज लायबल, तो तब भी आंसर राइट है क्या? नहीं नहीं, पार्टनर लायबल नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर का एग्जाम में तो एक क्वेश्चन पूछेगा ना कि पार्टनर रुपया लेके भाग गया, तो पार्टनर लायबल कैसे होगा? अब थर्ड जतिन किससे पैसा मांगने आएगा? हमसे ही मांगने आएगा। हम कौन हो गया? पार्टनरशिप फर्म हो गया। समझ में आ रहा है आपको? हम लोग ये देख रहा है कि लाइबिलिटी का बात करें, लाइबिलिटी किसके अगेंस्ट होता है? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट होता है हमेशा। ठीक है, वापस से प्लॉट सुनो, प्लॉट सुनो वापस से। बैठो बैठो फटाफट बैठो, प्लॉट सुनो ध्यान से। मैंने जतिन को एक रिक्वेस्ट किया कि हम लोग के फर्म को एक लोन चाहिए। ठीक है, जतिन ने 40,000 रुपए का मेरे को लोन दे दिया। मैंने राशि को बोला, राशि का एक काम कर, जाके रुपया लेके आ जा। ठीक है, जब लेके आ रहा था वो, उस समय राशि का से पैसा चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, लेके भाग गया, कुछ भी रीजन से, अब ये रुपया लेके चला गया। ठीक है, अब जतिन जो है पैसे तो मांगेगा, उसकी लाइबिलिटी जो है वो कौन पूरा करेगा? हम, मतलब कि क्या ऑन हो गया? फर्म पूरा करेगा। तो मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर ऑफ अ फर्म। उससे चोरी हुआ, उसने फ्रॉड किया, कुछ भी किया, उसने पैसा मार दिया, उसको गला मार के जो भी किया, हम लोग को मतलब नहीं। लाइबिलिटी किसका? फर्म। ठीक है, अगर प्रूव हो गया, सुनो, अगर प्रूव हो गया कि गलती किसका है? इसका है, और इसको पकड़ा गया, तब भी लाइबिलिटी किसका रहेगा? मेरा ही रहेगा ना एक बार के लिए तो, फर्म का। हम चाहे तो राशिका से रिकवर फ्यूचर में कर सकता है। याद है ना आपको? याद करो म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट, याद है आपको? नॉर्मली लाइबिलिटी किसका रहेगा? फर्म का ही रहेगा हमेशा। लाइबिलिटी किसका रहेगा? फर्स्ट लाइबिलिटी किसका रहेगा? फर्म का रहेगा। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लाइबिलिटी किसका रहेगा? हमेशा फर्म का ही रहेगा। अगर बाद में पता चला कि उस पार्टनर ने फ्रॉड किया है, तो आपस में पार्टनर्स लोग उससे रिकवर कर सकता है। बात समझ में आया मुस्कान? क्वेश्चन का समझ में आया आप? चलो अब बाकी, अब डाउट पूछो भैया। इसमें कोई इंश्योरेंस भी होता है क्या फ्रॉड के अगेंस्ट? ना। फटाफट करो ना। सुनो सुनो धनश्री, 25 से 27 खत्म करो ना। तो बात करो अरुण, तुम 5 मिनट है क्या? 5 मिनट रुको ना। भैया आज कहाँ तक करेगा?
आओ आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। शिव समझ में आ रहा है भी क्लास में है। शिवरात्रि समझ में आ रहा है? नेटवर्क कंफर्म कर, नेटवर्क डाउन करो भैया। आज कहाँ तक करेगा? बस ये सेक्शन 29 तक लास्ट करेगा बस, फिर फिनिश। इसका हम बेस दे देता है आप लोगों के साथ में, ठीक है। सेक्शन आप देखो, सेक्शन नंबर 29 से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन नंबर 29 का बेस सुनो, समझ लो क्या होता है। रीडिंग नेक्स्ट क्लास में कर लेगा ऐसा मत सोचना, ठीक है, करना, ठीक है। अब सुनो सेक्शन 29 में, सुनो क्या हुआ। अब क्या हुआ, कहानी सुनो, ठीक है, कि अब इसके बाद में है क्या क्या टॉपिक्स। 29 is about the interest of the partner. Number 2 is माइनर वाला पार्ट, याद है इतना दिन से पहले से पढ़ रहे हैं माइनर 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 माइनर, आज जाके माइनर हम लोग खत्म करेंगे सेक्शन नंबर 30 में माइनर। तो 29 30 जो है वो आपस में एग्जाम में पूछते रहते हैं लोग, इंटरचेंज। और नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा रिकंस्टिट्यूशन। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है एक्सेप्ट 29 दैट यू हैवंट स्टडीड इन द पास्ट। इट्स एन अमालगमेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली एंड यू विल हैव अ टन ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप लोग इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ही आप लोग रिकंस्टिट्यूशन खत्म कर दे तब आप लोग का ये बुक आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज विल बी बेयरली लेफ्ट विद अ फ्यू टॉपिक्स जो कि लास्ट यूनिट का पार्ट है। समझ में आया आप लोग को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में खूब सारा क्वेश्चन पूछता है उस वाला पार्ट से, ठीक है। अब सुनो 29 का बात सुनो, कहानी सुनो बढ़िया सर। क्या हुआ, हम बिजनेस कर रहा था, ठीक है, हम बिजनेस कर रहा था और मेरा एक पार्टनरशिप फर्म भी था। हम पार्टनर था एक पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस चल रहा था, पार्टनरशिप फर्म में चल रहा था, सब कुछ सुखी था, ठीक था, सब कुछ सही था। अब क्या हुआ, हम एक लोन लिया था, हमें लोन लिया था एक जन से, और मेरा थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया कुछ भी रीजन से। हम अब वो लोन को रिपेमेंट का हालत में नहीं है। क्या बोला मैंने किसी से लोन लिया और अब मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उसको लोन वापस से कर पाऊं, ठीक है। मैंने लोन लिया था तो तुषार से, मैं तुषार को बोला सुन तुषार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं लोन का वापस रिपेमेंट करने के लिए, बट मैं ना एक फर्म का पार्टनर हूं। मैं क्या हूं, एक फर्म का पार्टनर हूं, तो तू एक काम कर, मैं अपना पोस्ट तेरे को दे देता हूं। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आई हैव ट्रांसफर्ड माय राइट्स टू तुषार, तो अब तुषार क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। माय बिग प्लॉट समझ में आ गया पूरा। मेरे को लोन का रुपया वापस करना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट मैं पार्टनर था एक फर्म का, तो मैंने तुषार को क्या बोला कि एक काम कर अब तू पार्टनर बन जा। आई हैव ट्रांसफर्ड माय राइट्स टू तुषार। क्वेश्चन नंबर 1, कैन आई डू दिस? मैं अगर सारा पार्टनर एग्री करे तो? अगर मैंने पूछा क्या मैं ये कर सकता हूं, नहीं कंसेंट छोड़ो, रीजन नहीं पूछा, हाँ या ना पूछ रहा हूं खाली, क्या ये मैं कर सकता हूं? बाकी लोग बोलो कर सकता, सब लोग एग्री कर रहे हैं हाँ, ठीक है। किस बेसिस में, मतलब क्या बेसिस में आप बोल रहे हो कि हाँ कर सकते हैं? जोर से बोलो। सब अलाउ करेगा तो? नहीं जरूरी नहीं है, अलाउ नहीं है, जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा। सबने एग्री किया, ऑब्वियस तुषार को तो मानना ही पड़ेगा ना। तुषार में क्या फोटो बात करता रहा कभी कभी, तुषार का बात ही नहीं कर रहा हम पार्टनर के बीच में बात करेंगे। पार्टनर क्या अपना राइट्स जो है उसको ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है? यहाँ भी मर्जी से। जन्म आंसर एक जन बोला नो, दूसरा बोलता है नो, नहीं कर सकता है, कर सकता है बोल रहा है, ठीक है। आंसर इज कर सकता है। क्यों? सुनो, आप बोलोगे सर मेजॉरिटी का राइट्स चाहिए, सबका राइट्स चाहिए। देखो बात सुनो, पार्टनरशिप फर्म जो है क्या उसमें पार्टनर्स के पास में खुद का राइट्स होता है? जो भी उसका पार्टनरशिप फर्म में शेयर है वो उसका है, तो उसका शेयर से वो जो भी करे उसका राइट्स है या नहीं है? हाँ, अगर वो फर्म से चेंज हो रहा था, फर्म से निकल रहा होता, रिकंस्टिट्यूट हो रहा था, तब तो पूरा पार्टनरशिप फर्म चेंज हो रहा था, तब तो बात होता तुम्हारा उसमें। बट हम क्या कर रहे हैं, फर्म का प्लेस उधर ही है, मैं अपना शेयर का कुछ भी करूं वो मेरा राइट्स है।
अग्रीड। जो पार्टनरशिप फर्म में मेरा शेयर है वो किसका है? पार्टनर का है। मैं उसका कुछ भी करो, मेरे पास तो है भाई, राइट है। वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू इट। आप लोग राइट्स में रेफर कर सकते हो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा राइट्स है, मेरा ही शेयर है, तो मैं कुछ भी करूं वो मेरा राइट्स है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक आया जो आपको दिमाग में आएगा कि भैया बात तो सही बोला कि राइट्स तो है कि आपका ही शेयर है, पर दूसरा मुझे बता, पार्टनरशिप फॉर्म जो था वो अग्रीमेंट से बनता है या इनहेरिटेंस से बनता है? एग्रीमेंट से बनता है, इनहेरिटेंस से नहीं बन रहा। ये तो थोड़ा सा इनहेरिटेंस से नहीं लग रहा आपको? हल्का हल्का। मतलब कि पार्टनरशिप को होने के लिए क्या सारा पार्टनर्स को एग्री करना जरूरी है या नहीं है? दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? एक जगह बोल रहा है कि भैया जो पार्टनरशिप का जो मेरा शेयर है वो मेरा राइट है, हम जो भी करें वो मेरा पावर है। और दूसरा तरफ लॉ ये बोलता है आपको, मतलब ये भी लॉ में है, दूसरा एक और क्या पॉइंट लिखा हुआ है? दूसरा एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भैया जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो अग्रीमेंट से बनता है। अगर पार्टनर से एग्री नहीं करेगा तो वो पार्टनरशिप नहीं बन सकता। तो आप क्या करें? अब क्या करें? दोनों पॉइंट आ रहा है, दोनों अपनी जगह सही है। एक जगह बोल रहा है हाँ अलाउड है, दूसरा बोलता है ना अलाउड नहीं है। दोनों के बाद में वैलिड राइट्स है। इसलिए बीच में कौन आया पता है? सेक्शन नंबर 29। 29 ये बोलता है कि अगर हम चाहे तो तुषार को हम एज अ पार्टनर बना सकता है, अलाउड है। बट मतलब पार्टनर बनाना अलाउड है, बट मुझे बताओ क्या उसको सेम राइट्स थे जो मेरे पास था? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे को तो बाकी पार्टनर्स ने मिलके पार्टनर बनाया है, पर तुषार को नहीं बनाया। तो तुषार कैन बी अलाउड टू बी अ पार्टनर प्रोवाइडेड बोले तो एक्सेप्ट कि वो जो है रूटीन मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब तुषार जो है वो डे टू डे बिजनेस जो होला ना उसमें तुषार इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना ही तुषार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है। मतलब इफ यू वांट टू अग्री, दिस इज द लॉ व्हिच इज रिटन, बिकॉज बोथ, देखो वी आर कमिंग इन अ वेरी 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 सेंसिटिव पोर्शन जहां तुम दो लॉ, दो एक्ट, दो सेक्शन है उसके बीच में खेल रहा है। जो हम लोग पॉइंट में आ गया है अभी वो दो सेक्शन के बीच में है। एक सेक्शन ये बोल रहा है कि पार्टनर बन नहीं सकता बिकॉज एग्रीमेंट का वजह से होता है, दूसरा ये बोल रहा है कि अलाउड है क्योंकि पार्टनरशिप शेयर तो पार्टनर का है। तो हम लोग को बीच में आना पड़ेगा ना, और बीच का एग्रीमेंट क्या हुआ है? सेक्शन नंबर 29, जहां बोला है कि तुषार को आप पार्टनरशिप ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर तो आपका है ना, ट्रांसफर करो, बट बाकी जितना भी चीज है वो किसका है? पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म का है। तो वहां उसको राइट्स नहीं मिलेगा। बात समझ में है कैसे बीच में आया पॉइंट में? कि जो शेयर है वो किसका है? मेरा है, उसका हम कुछ भी करें उसके ऊपर है। मेरे को तुषार को ट्रांसफर करना, मैं तुषार को ट्रांसफर कर देगा, बट बाकी चीज जो है रूटीन मैटर्स जो है, प्रॉफिट शेयरिंग जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो किसका है? सारा पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप किसकी वजह से होता है? अग्रीमेंट की वजह से होता है, और यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं हुआ। तो यानी कि तुषार वुड बी अलाउड टू बी द पार्टनर प्रोवाइडेड दैट नंबर 1 he cannot access the books of accounts, he cannot take part in the regular business of the firm. नंबर 3, ठीक है, वो चाह कर भी ये नहीं बोल सकता कि हमको वेरीफाई करना कितना एसेट्स है, क्या है, ये सब कुछ भी वो पूछ नहीं सकता है। ठीक है, बात समझ में आया आपका? इसका एक छोटा सा पॉइंट अगर डिस्कस करें तो, अगर हैवी हो गया तो बताना मेरे को। तुषार सिर्फ एक ही टाइम में ये सब चीज कर सकता है जब फर्म बंद हो रहा है। मतलब कि ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ बिजनेस वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो बुक्स देख सकता है, ना वो प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता वो, ना वो इंटरफेयर कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। बट जब फर्म बंद हो रहा हो, जब सेटलमेंट हो रहा हो, डिसोल्यूशन हो रहा हो फर्म का, तब वो आके बोल सकता है कि हमको प्रॉफिट्स क्या है क्या नहीं है, उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट्स है उसमें वो बैठ के डिस्कस कर सकता है। बात समझ में आया आप लोग को? अभी देखो लॉ सेक्शन समझ में आया, पहले तो ये मैं सेक्शन समझ में आ गया। अब कंसर्न ये है आप लोग का कि भैया ऐसा सेक्शन है क्यों? बिकॉज अगर आप किसी क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो, इफ योर क्लाइंट कम्स अप एंड टेल्स यू, यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट आई विल बी द ट्रांसफर एजेंट, मतलब कि मैं एक दिन का पार्टनरशिप फर्म में टेक ओवर करने वाला हूं, तो यू शुड एग्जैक्टली नो और टेल योर क्लाइंट कि अगर आपने हाँ किया तो आपके ऊपर कौन से प्रोविजंस आ जाए। बात समझ में आया आपको? मतलब एज अ पार्टनर यू मस्ट बी नोइंग, अगर आप किसी का शेयर ले रहे हो तो आपके पास में कौन से रेस्ट्रिक्शंस है। बात समझ में आया? दैट इज व्हाट द सेक्शन इज ट्राइंग टू टेल यू। हाँ,
कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए हमको। और तुम शेयर्स, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम कंपनी है, कंपनी में तुम अपना शेयर्स को बेच सकता ना, यहाँ तुम कैसे बेचेगा अपना शेयर को, समझ रहा है? कंपनी में तो क्या है, अपना शेयर्स मेरा है और किसी का नहीं है, कंपनी अलग है, हम अलग है, हम शेयर कुछ भी करें मेरा राइट्स है वो तो। बट यहाँ कंपनी, यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं ना, आपस में एग्रीमेंट के बीच में हो रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी है पार्टनर्स के बीच में, ऐसे आप नहीं कर सकते ना। बात समझ रहे हैं? अगर जो पार्टनर को आप अपना वो दे रहे हैं, अगर आप उसको अपना मतलब जैसे कि फर्म को अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट उसका शेयर मतलब उस प्रॉफिट में से उसको शेयर मिल सकता है क्या? उसको मिलेगा। देखो, जब तुषार पार्टनर बनेगा अंडर 29, अंडर सेक्शन 29, अगर तुषार को पार्टनर बना दिया, तुषार को प्रॉफिट मिलेगा, तुषार को प्रॉफिट जरूर मिलेगा, बट ही विल नेवर बी सेइंग कि ये प्रॉफिट ऐसे क्यों आया, मेरे हिसाब से तो 120 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, आप 80 करोड़ ही लिखा है, ये वो तुषार नहीं कर सकता। मतलब कि वो प्रॉफिट्स तो कमाएगा, ऑब्वियसली पार्टनर बनेगा तो प्रॉफिट्स तो मिलेगा ही ना, नहीं तो पार्टनर क्यों बना, डांस करने के लिए बनेगा क्या वो? ठीक है, तो प्रॉफिट तो उसको मिलेगा ही, बट वो ये नहीं बोल सकता कि कैलकुलेशन बताओ प्रॉफिट्स का कैसे निकाला, बुक्स निकालो, ये सब नहीं कर सकता वो, जो बोल दिया वो बोल दे, बोला ना, जो मिल के चुपचाप खा लो, तुम यहाँ का है नहीं, तुमको खिला रहा ना खाना, खा लो, बोला हाल ये तो सीधा सीधा नुकसान है भैया मेरा। नुकसान है, देखा जाएगा, डिपेंड करता है, मतलब कि और वो लायबल होगा? हाँ, नहीं लाइबल तो जैसा पार्टनर होता है वैसे ही लाइबल भी होगा वो तो। एक और नुकसान फिर चाहता ही है प्रॉफिट, पीएसआर मिल रहा है तुमको, फिर जब तुम्हारा एसेट्स बिकेगा बाद में फ्यूचर में, तो तुमको जितना भी एसेट्स वगैरह जो उस पार्टनर का होगा वो हमको मिलेगा। जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड वाला बात है, ऑब्वियसली तुम बोले कि भैया उतना तो मिल नहीं रहा है, तो बात तो नुकसान तो है ही, हम तो बोल ही रहे हैं कि नुकसान है, बट इट्स अ चॉइस। अगर देखो ये प्रैक्टिकल केस हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये प्रैक्टिकली हो सकता नहीं हो सकता, बताओ हमको ऐसा कि तुम पार्टनर है एक फर्म का, मैं बोला कि सुनो ना आप तुम एक काम करो, हम पार्टनर बन जाता है, तुम्हारा जो पैसा बाकी था माफ, तो अगर ऐसा हुआ तो यू शुड नो एटलीस्ट ना व्हाट इज एन एक्ट सेइंग बेसिकली, समझ रहे बात को? हाँ जी भी ऐसा आप हमको पार्टनर बना दिया सेक्शन 29 के अंदर, उसके बाद हम जतिन को बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं, बट जनरली दिक्कत आता है। क्वेश्चन तुषार ने पूछा कि मैंने तुषार को पार्टनर बनाया, अब तुषार फर्दर क्या जतिन को बना सकता है क्या, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि ओरिजिनल पार्टनर तो वो है नहीं, फिर वो इशू आता है, कॉम्प्लिकेशंस आता है, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अलाउड है बट दिक्कत काफी ज्यादा होता है, तो लॉ के हिसाब से थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा सुनो, डाउट्स हम कवर अप कर रहे हैं, जिसको समझ में आ गया ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, एक बार रीड कर लेना, जिसको डाउट है तो बताओ, और जिसको समझ में आ गया एक बार रीड कर लो, सेक्शन 29 को खत्म करो, इस पार्ट को, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। हमको देना था, हाँ वो उसके ऊपर, वो तो फिर पार्टनर बन गया ना उस फर्म का, तो जो पार्टनरशिप में रिटायरमेंट का वो जो भी क्लॉज होता है वो सारा उसको फुलफिल करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फैकल्टी थोड़ी ना है कि वो एक चैप्टर के लिए आया था पढ़ा के चला गया फिर वापस आप आ गए, थोड़ी ना होता है। हाँ ओरिजिनल शेयर्स को वापस ट्रांसफर वो जरूर करके बोल सकता है कि तुषार को ये बोल सकता है कि अगर चाहे तुषार बोलेगा कि नहीं हमको कोई टेंशन नहीं, हम वापस आप ही पार्टनर बन जाओ, तो अगर मैं पार्टनर वापस बन गया तो मेरे पास ओरिजिनल जितना पावर था सब कुछ वापस आ जाए। हाँ सेम एग्जैक्ट, बट प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए एग्जाम में पूछता है हर एक अटेम्प्ट में छोड़ के एक अटेम्प्ट, तो पिछला अटेम्प्ट में देखना ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है क्या, तब तो आपके लिए पास बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और आया है तो आया, ठीक है, आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में देखना। और इसका अलग अलग बन सकता है, जैसे केस स्टडी बता दिया, कभी कभी सेक्शन भी डायरेक्टली पूछ लेता है आपको, इस तरह सेक्शन है ये। तो आप लोग लास्ट पेपर जो आया है, कब का पेपर था इस साल, इस बार का जो अभी जो पेपर आया था जून वाला, मतलब जुलाई बोल लो, तो लास्ट पेपर आया उस पर देखना कि सेक्शन 29 के ऊपर क्वेश्चन आया है क्या, आ गया ऑनलाइन देखना, जब तुम देखा था तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, कहाँ से आएगा? उसके बाद अभी तो हुआ ना, लैपटॉप में देख लेना, रीड करो फटाफट। सेक्शन 30 बताना है क्या? माइनर वाला बात है, टिक लो। हर्ष को अगर पार्टनर बनाना तो क्या करना है? मैं बाद में बताना। इसको रीड करो, आप लोग खत्म करो। मैं रीड कर लिया। ठीक है चलो आज के लिए फिर ऑन करते हैं क्लास को।